चंद रोज पहले माहिरीन आसार कदीमा ने गलील की झील के किनारों पर कुछ गैर मामूली चीजें दरियाफ्त की हैं। उन्होंने 1500 साल पहले के ढांचे से कुछ नविश्तों के साथ एक मोज़ैक का फर्श अयां किया। एक ऐसी इमारत जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रसूलों का खोया हुआ चर्च है। हम दरअसल 2 मरतबा पहले भी शानदार कदीम शहर को जानने के लिए आ चुके हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बैतसैदा का शहर है, जहां से अहद जदीद के मुताबिक यीशु के 2 शागिर्द ताल्लुक रखते थे। ठीक है, जी हाँ। तो ये रहा। मगर जो हमें यहाँ तीसरी बार खींच लाया वो महज शानदार नविश्ते नहीं थे, बल्कि एक अजीम भेद भी था जो इन कदीम दीवारों में पड़ा हुआ था। तो आपने ज्यादातर दीवारों की खुदाई की है, यानी चर्च की बैरूनी दीवारों में, और कोई दरवाजा नहीं मिला? अभी तक नहीं। ये कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है कि इस हुजम और अहमियत के हामिल चर्च का कोई दरवाजा ना हो? देखें, इतना बड़ा चर्च है, ये कोई दरवाजा नहीं जानते कि वो अंदर कैसे जाते। तो इस मुहिम में हमारे साथ रहें जब हम वापस आसार कदीमा के मकाम एल राज पर अपनी आंखों से रसूलों के चर्च के भेद का मुशाहिदा करने के लिए जाते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं या फिर आप किसी और जगह से, मिसाल के तौर पर इंडिया से, ये वीडियोस उर्दू जुबान में देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बहुत शुक्रिया। जब हमने इस चैनल का आगाज किया था तो हम नहीं जानते थे कि आप इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ चंद हफ्ते के दौरानिये में हम 2 लाख व्यूज तक पहुंच चुके हैं और इस बात पर हम बहुत शादमान हैं। लेकिन हमने एक मसला देखा है, आप में से बेशतर लोग जो देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद है और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको फोन पर वीडियो की इत्तला मिलती रहे। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक का बटन भी दबाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो आपके इलाके में और लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया। ये मकाम गलील की झील के शुमाली किनारे पर वाक़े है। कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहां यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया और एक अंधे को शिफा दी। जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमेशा मुझे ऐसे लगता है जैसे हम 2000 साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि ये इलाका अब भी गैर आबाद है और आपको यहाँ बड़ी और आसमान को छूती इमारतें नहीं मिलेंगी कि आपको चीजें ढूंढने के लिए उनके नीचे खुदाई करनी पड़े। और इसीलिए माहिरीन आसार कदीमा जमीन से चंद फीट नीचे ही खुदाई करके एक पूरे शहर को दरियाफ्त कर लेते हैं। 3 साल पहले हम पहली मर्तबा यहाँ पर आए थे और आज हम एक बार फिर यहाँ आने पर पुरजोश हैं कि देखें कि टीम ने क्या दरियाफ्त किया है। आलमी वबा के बाइस पूरा साल इस काम के रुके रहने के बावजूद इस साल टीम अपने काम का दोबारा आगाज करने के काबिल हुई और कुछ अहम काम किए। डॉक्टर नॉटली, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय रोडा। हाय। कैमरे के पीछे। ये शानदार है। ये अभी जारी है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। जी हाँ। ये कमाल है। टीम ने तकरीबन इस पूरे हिस्से की खुदाई कर ली है, जिसके बारे में उनका ख्याल है कि ये रसूलों का खोया हुआ चर्च है। वो चर्च जिसका जिक्र कदीम तहरीरों में हुआ है, मगर ये अभी तक मिला नहीं था। हमें वक्त की कमी का सामना रहा, हमें कोविड के मसले का सामना रहा और रजाकारों को वापस भेजना पड़ा। मगर मंसूबा इससे जारी रखने का है, जैसे हम हर सितंबर और अक्टूबर में करते हैं, और इस माहिराना खुदाई को हम मुकामी मजदूरों के साथ करेंगे। आलमी मसाइल के बावजूद आसार कदीमा के इस सीजन में
टीम ने एक अहम दरियाफ्त की है। तो क्या ये यूनानी में है? जी हाँ। ये कत्बा यूनानी में है। ये 5वीं सदी के दौर का है या फिर? 5वीं या 6ठी? वाह, जी हाँ, ये रहा। जबरदस्त, ये जबरदस्त है। क्या ये कोई हर्फ है या फिर ये सलीब है? ये सलीब है। वाह। इसे भरने के लिए उन्होंने यहाँ सलीब बनाई है और हाँ। फिर ये यहाँ पर है। क्या बात है। चंद ही रोज पहले की बात है कि जब टीम चर्च के फर्श की खुदाई कर रही थी, तो इस खुदाई के दौरान वो एक यादगारी दरियाफ्त पर जाकर रुके। उन्हें वहां पर एक बड़ा मोज़ैक मेडालियन मिला, एक कतबा जिस पर बाज़ंतीनी दौर की यूनानी तहरीर कंदा थी। यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब ये है कि हमारे हुक्मरान, हमारे मुकद्दस फादर्स और बिशप्स, जिनके बदकिस्मती से हमारे पास नाम नहीं, और फिर ये तसीनो आराइश से मुत्तलिक बताती है। ज़ाहिरी तौर पर कोई दर्द दिल रखने वाला शख्स इस चर्च की तसीनो आराइश का जी। जिम्मेदार है, जो कि आसार कदीमा से मुताबिकत रखता है, क्योंकि जो हम ढूंढ रहे हैं वो ये है कि दीवारें इस मोज़ैक में घुसी हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि ये मोज़ैक के फर्शों के बाद बनाई गई थीं। तो बाज़ंतीनी दौर में बहुत से मराहिल हैं जिसके दौरान तज़ीनो आराइश और तब्दीलियां यहाँ पर की गईं। तो ये एक शानदार दरियाफ्त है जो कि इस शहर के दौर की बेहतर तस्वीर कशी करती है। तो आइए देखते हैं कि वो यहाँ क्या दरियाफ्त कर रहे हैं। गुज़श्ता औकात में उन्हें रूमी दौर के आसार मिले, बहुत सारे, उनमें से अक्सर बर्तन और रूमी गुस्ल खाने थे। अब इसे तारीखी शवाहिद के साथ मिलाते हैं और इस तरह हम एक अहम नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि ये बैतसैदा जूलियस का बेहतरीन उम्मीदवार हो सकता है, वो शहर जहां से पतरस और इंद्रियास ताल्लुक रखते थे। इसका मतलब है कि यीशु इस सरजमीन पर चला फिरा होगा। अब इस मर्तबा उन्होंने एक चर्च दरियाफ्त किया है जिसके बारे में उनका मानना है कि ये बाज़ंतीनी दौर से ताल्लुक रखता है। पर यहाँ एक मसला है, उन्हें ये मोज़ैक मिला है जिस पर यह तहरीर बताती है कि इस चर्च की तज़ीनो आराइश हुई है, यानी इसमें मुतअद्दिद बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं, जिसे अब माहिरीन आसार कदीमा को काबिल फहम और बामानी बनाने की जरूरत है कि कौन सी दीवार चर्च के असल दौर की है और कौन सी दीवार चर्च के असल दौर की है। मगर जो चीज इस टीम के लिए इसे ज्यादा पेचीदा बनाती है वो ये है कि फिर लोगों का एक ग्रोह सदियों बाद आया जो मुमकिन है फातहीन हो, और उन्होंने चर्च को शुगर फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। और ऐसा करने के लिए उन्होंने चर्च के अंदर मोज़ैक के बिल्कुल ऊपर बहुत सी दीवारें तामीर की। खुशकिस्मती से कुछ जगहों पर उन्होंने मोज़ैक के ऊपर मिट्टी से बना गारा इस्तेमाल किया और टीम को अब भी उम्मीद है कि वो असल सतह को खोज निकालेंगे। मेरे ख्याल में आप चर्च का बेहतर एहसास पा सकेंगे जब हम इन चीज़ों को, यानी मसनूई रुकावटों को हटा देंगे, जैसे कि ये क्रूसेडर दीवारें हैं, और फिर आपको एहसास होगा कि ये एक बहुत ही बड़ा चर्च है। इसकी वजाहत कैसे की जा सकती है कि उन्होंने इसके अंदर दीवारें आखिर क्यों बनाई तब होंगी? ये चर्च नहीं था, ये एक शुगर फैक्ट्री थी। अच्छा। और ये चर्च उनके लिए इबादत की जगह ना थी, और वो बाज़ंतीनी दीवारों को दोबारा से इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर क़याम किया और इब्तदाई तौर पर चीनी तैयार सही। की। ये नाम नेहाद क्रूसेडर दीवारें बाज़ंतीनियों के बहुत बाद बनाई गई हैं और इनके बायस असल ढांचे को देखना बहुत मुश्किल हो गया है। अगले साल टीम इस मसले को हल करेगी कि इन्हें एहतियात से हटाया जाए और इस चर्च के असल रकबे और हदूद को अया किया जाए। इस अमल में इजाफी पोशीदा मोज़ैक्स को भी सामने लाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आइंदा साल यहाँ पर मरकज में दीवारें नहीं होंगी और हम वाज़े देख सकेंगे कि ये चर्च कैसा दिखाई देता था। देखें, सोच तो यही है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसे ऊपर से हटाऊंगा।
बदकिस्मती से तमाम मोज़ैक्स को बाजियाब नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ क्रूसेडर दीवारें उन्हें काटते हुए गहराई तक गई हैं, जिनके बायस इन मोज़ैक्स को नुकसान पहुंचा है। तो ये है जो चर्च के बीमा के सामने इस तहरीर में से बाकी बचा है, जो ज्यादा नहीं मगर फिर भी हैरत अंगेज है। बीमा एक मस्बा गाह होगी, जैसे कि अहद अतीक में बामा या बीमा जैसे अल्फाज वो जी इस्तेमाल हाँ, करते थे। ये ये एक थोड़ी ऊंची प्लेटफॉर्म जगह है, होती जैसे थी। यहूदी रिवायत ओके। थी कि वो इस बीमा पर आते, यानी वो इस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आते और तौरात की तिलावत करते। ठीक है। और फिर ये रिवायत चर्च में भी मुंतकिल हुई, यानी यहाँ पर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से पैगामात दिए जाते हैं। तो ये स्टेज है। जी, चर्च में सामने प्लेटफॉर्म या स्टेज होता है। तो ये वही लफ्ज है जो इब्रानी अहद अतीक में इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ। ओके। कैसी कमाल खुदाई है, और इसका इस तरह जाहिर होना जैसे किया गया है हमारे लिए कैसा जबरदस्त है। यानी आपको ऐसे कितने बाज़ंतीनी बिजली मिलते हैं जो कि रसूलों के लिए मखसूस किए गए हों। ये गलील की झील के साहिलों के ऐन ऊपर वाक़े हैं, उस जगह से ज्यादा दूर नहीं जहाँ पर खुदावंद यीशु पानी पर चले थे। मगर इस जगह पर अब भी कुछ भेद मौजूद हैं और उनमें से एक खसूसी तौर पर दिलचस्प है। शायद आइंदा हफ्ते, आज सुबह मोती ने कहा था कि आइंदा हफ्ते वो इसे जारी रखेंगे। उन्होंने अपनी तवज्जो यहाँ मरकूज कर रखी है, ये जानने की कोशिश में है कि मगरबी और शुमाली दीवारें कहाँ मिलती हैं, और फिर उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक चीज जिसकी कमी है वो ये है कि यहाँ पर दरवाजे नहीं। अब सोचिए कैसे कोई चर्च हो सकता है, खुसूसन इस रकबे और अहमियत का, जिसके दरवाजे ना हों। हैरत की बात है। बल्कि ये सोचकर ही मेरी अक्ल दंग रह गई है। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आप चर्च की बेशतर बैरूनी दीवारों की खुदाई कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई दरवाजा नहीं मिला। अभी तक नहीं। ये कैसे मुमकिन है? अभी काम जारी है। क्या ये मुमकिन है कि दरवाजा किसी छोटे हिस्से में छुपा हो जिसकी उन्होंने अभी तक खुदाई ना की हो, या फिर इसकी कोई और वजाहत हो सकती है? ये बात मेरे जहन को हिलाकर रख देती है कि अभी तक कोई दरवाजा नहीं मिला। ये अजीब है। ये इतना बड़ा चर्च है और कोई दरवाजा नहीं। हमने अभी इस कोने में काम नहीं किया तो शायद इस कोने में हो, लेकिन मामूल के मुताबिक देखा जाए तो 1, 2, 3 दरवाजे तो यहाँ होने चाहिए। और दरवाजों का साइज कितना होता है? अमूमन बड़ा या फिर? यकीनन बड़ा होगा जितना बड़ा ये चर्च है। अच्छा, ये काफी अजीब है। मेरा अंदाजा है कि यहाँ शुमाल मगरिब में होगा। ठीक है। यहीं शुमाल मगरिब में कहीं होगा जहाँ हम खड़े हैं। शायद अच्छा। यहीं। मैं गलत हो सकता हूँ जितनी खुदाई हम कर चुके हैं, मगर ये मेरा अंदाजा है। जबकि टीम को अभी कुछ और दिन खुदाई करनी है, हमने फैसला किया है कि घर जाएं और इस उम्मीद पे खुदाई मुकम्मल होने का इंतजार करें कि वो दरवाजा दरियाफ्त कर लेंगे। और अब जबकि चंद हफ्ते गुजर चुके हैं तो हमने खुदाई के मकाम से उनमें से एक आर्कियोलॉजिस्ट अखिया क्विंटोवर से बात करने का इंतजाम किया, जो हमें इस मामले में पेशरफ्त बता सकते हैं। अखिया, हमारे साथ इस तरह कॉल पर आकर हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। हमेशा की तरह बात करके अच्छा लगा। तो अब तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है और मैं जानता हूं कि आप वहां खुदाई मुकम्मल करने के लिए रुके हुए हैं, और आपके लिए मेरे पास बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको कोई दरवाजा मिला है? जी नहीं, अभी तक तो कोई दरवाजा नहीं मिला। चर्च में दाखिले का कोई रास्ता नहीं। मैं उसे शामिल नहीं कर रहा। मशरिक की तरफ अभी एक हिस्सा छुपा हुआ है। हो सकता है कि वहां पर कोई दाखिली रास्ता मौजूद हो। और ये वाकई उलझा देता है। इतनी कोशिशों के बावजूद टीम चर्च के दाखिली रास्ते का तायुन करने के काबिल नहीं हो सकी, मगर अखिया का ख्याल है कि अब भी इम्कान है कि इसे उस जगह दरियाफ्त कर लिया जाए जहां अभी खुदाई नहीं हुई। और चर्च की कितनी बैरूनी दीवारों की अभी तक खुदाई नहीं हुई? मेरा मतलब है कि कितने फीसद है ये? आपके ख्याल में कितनी जगह खुदाई होना बाकी है? बहुत कम इम्कान है, शायद 10%। टीम के पास अभी दीवारों की 10% खुदाई ही बची है।
मगर एक हकीकत यह है कि दाखिले की अक्सर मुमकिना जगहों की खुदाई पहले ही हो चुकी है, इसलिए दरवाजा मिलने के कम ही इम्कानात हैं। इस वजह से टीम ने मुतबादल वजाहतों का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है। देखें, मोती ने तो ये भी सोचना शुरू कर दिया है कि शायद ये कोई यादगारी चर्च हो, जैसे कि चर्च को दूसरे दर्जे में तब्दील कर दिया गया हो। जैसे कि हम जानते हैं कि चर्च में कम से कम 2 दर्जे होते हैं और ये एक अमली चर्च की बजाय एक यादगारी इमारत हो। और ये मंतकी बात हो सकती है कि अगर ये चर्च है और इसका कोई दाखिली रास्ता नहीं। क्या यह मुमकिन है कि तारीख के किसी हिस्से में इस चर्च को बंद कर दिया गया हो और ये मिट्टी और दीवारों के नीचे आ गया हो और फिर बाद के अदवार में मुमकिना तौर पर यादगारी के लिए इस्तेमाल होता हो? यह वाकई एक हकीकी भेद है। जी, इस खुदाई में यही दिलचस्प बात है कि बहुत से भेद सामने आ रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हैं तो दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। खैर, इन सवालों के जवाब देने और इससे बेहतर अंदाज में समझने में मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया जो हमारे बाद हुआ, और ये भी कि आप अगले साल के लिए क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि हम यहाँ बेताबी से मुंतज़िर हैं कि आप लोग वहाँ पर क्या दरियाफ्त करते हैं। मैं दोबारा खुदाई करने के लिए खुद को तैयार कर रहा हूँ। उम्मीद है हम भी आपके साथ वहाँ मौजूद होंगे और आपकी दरियाफ्तों को दस्तावेजी शक्ल देंगे। अखी, आपका बहुत शुक्रिया। बाय। अपना ख्याल रखिएगा। जी। तो अब क्या करना है? अब हम इंतजार के वक्त में दाखिल हो रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और अगले साल का इंतजार कर रहे हैं कि टीम वापस आकर बाकी दीवार की खुदाई का काम मुकम्मल करे, मजीद हिस्सों को खोले और उन जवाबात को ढूंढने के लिए मजीद गहरी खुदाई करे जो आज हमें नहीं मिल सके। ये थोड़ा अफसोस का अमर है कि आर्कियोलॉजी का मौसम खत्म हो गया है, क्योंकि अब हम इस भेद के हवाले से कुछ अरसा सोचते रहेंगे। जब भी हम यहाँ आते हैं तो वो हमें अपनी दरियाफ्तों से बहुत ज्यादा हैरत ज़दा करते हैं। ये बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर और बहुत सी चीजें हैं जो टीम को इस मौसम में मिली हैं जिन्हें हमें अभी तक देखने का मौका नहीं मिला, जैसे कि ये पुरअसरार सतून जिसे किसी किस्म के मेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और ये चर्च के हॉल के बिल्कुल दरमियान में पड़ा है। कोई वजाहत नहीं कर सका कि ये यहाँ क्यों है। और फिर रंगदार मोज़ैक के फर्श जो इन्हें मिले हैं, जो कि मुमकिना तौर पर चर्च की तज़ीन से पहले के दौर के हैं, तो ऐन मुमकिन है और कहा जा सकता है कि टीम चर्च की असल सतह तक पहुंच चुकी है। और फिर यहाँ पर एक सुराख है जिसकी उन्होंने खुदाई की है। ये चर्च के वस्त में है, जिसकी टीम अभी वजाहत नहीं दे सकी। और फिर चर्च की हैरान कुन तामीर भी है जो बाद अज़ा तामीर किया गया और वो नहीं जानते कि किस लिए इस्तेमाल होता रहा। और ये महज उन मालूमात और नमूनों का एक हिस्सा है जो उन्हें वहां मिला है। तो हम अगले साल यहाँ आने के लिए बेताब और मुंतजिर हैं कि क्या होगा अगर उन्हें दरवाजा मिल गया, क्या होगा अगर उन्हें ऐसा मोज़ैक मिल गया जो इस भेद की वजाहत कर दे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि हम कैसे इसराइल आ सकते हैं और आसार कदीमा की इस खुदाई में शामिल हो सकते हैं। खैर, सच्चाई ये है कि ये इतना आसान नहीं है। आपको लाइसेंस लेना होगा या रजाकार बनना होगा। इसमें काफी पैसा लगता है। इसका एक खास मामूल होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस आएं और खुदाई देख लें। ताहम एक तरीका है जिसके जरिए आप ये कर सकते हैं, एक कंपनी के जरिए जो द गैश आर्कियोलॉजी कहलाती है। इस कंपनी को माहिर आसार कदीमा अखिया क्विंटवॉर चला रहे हैं, जो आज इस वीडियो में हमारे साथ थे। उनकी एक कंपनी है जिसमें वो सयाहों को ले जाते हैं, वो आसार कदीमा की खुदाई पर जाते हैं और उन्हें कदीम शहरों, कस्बों और नमूनों की खुदाई का हिस्सा बनाते हैं। तो आप महज देखने नहीं आते, बल्कि आप इन्हें छूते भी हैं और आप हिस्सा लेते हैं और ऐसी शानदार जगहों पर जाते हैं जहां आप किसी दूसरे तरीके से जाने के काबिल नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। और ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी वेबसाइट का लिंक और उनका ईमेल एड्रेस भी मिलेगा। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए बाइसे बरकत होगा। तो बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। और बेहतरीन अभी आने को है। आमीन। खुदा हाफिज।
एक जरूरी ऐलान। हमने एक टेलीग्राम चैनल का आगाज किया है जहां मुसलसल अपडेट्स होती हैं और वहां ऐसा खास मवाद भी शाया होता है जो यूट्यूब चैनल पर नहीं होता। तो ज्वाइन करने के लिए अपना ब्राउजर खोलें और t.me/snr Israel पर जाएं। उम्मीद है कि जल्द इस पर आपसे मुलाकात होगी। अगर आप पाकिस्तानी हैं या फिर आप किसी और जगह से मिसाल के तौर पर इंडिया से ये वीडियोस उर्दू जुबान में देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बहुत शुक्रिया। जब हमने इस चैनल का आगाज किया था तो हम नहीं जानते थे कि आप इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ चंद हफ्ते के दौरानिये में हम 2 लाख व्यूज तक पहुंच चुके हैं और इस बात पर हम बहुत शादमान हैं। लेकिन हमने एक मसला देखा है, आप में से बेशतर लोग जो देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद है और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको फोन पर वीडियो की इत्तला मिलती रहे। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक का बटन भी दबाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो आपके इलाके में और लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया।